युवा भाइयों, हमारे चरित्र में कौन कौन से गुण होने चाहिए जो हमारे व्यक्तित्व के विकास में सहायता पहुंचाएं। इन गुणों के बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे। इन गुणों को अपने आचरण में लाकर हम अपना जीवन सफल बना सकते हैं। चरित्र का प्रथम गुण है निस्वार्थपरता। जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट है, जिस कार्य में अपना कुछ स्वार्थ न हो उस कार्य को करना निस्वार्थपरता है। पर हम यह देखते हैं कि समाज के अधिकांश लोगों में यह गुण नहीं होता है। वे स्वार्थी हैं, हर समय केवल अपने स्वार्थ की बात सोचते हैं तथा अपने लाभ के लिए दूसरों को हानि पहुंचाने, दूसरों को धोखा देने या प्रताड़ित करने में भी संकोच नहीं करते हैं। वे सोचते रहते हैं कि किस प्रकार से ज़्यादा पैसा कमाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा सुख सुविधाएं प्राप्त की जाए, चाहे इसके लिए रिश्वत लेने की ज़रूरत हो या दूसरे को सताने या शोषण करने की ज़रूरत हो। एक भाई दूसरे भाई की संपत्ति हासिल करने के लिए नीच से नीच काम करने को तैयार रहता है। जो शक्तिशाली या बलवान होता है वह कमज़ोर को सताने के लिए तैयार रहता है। सरकारी अधिकारी हो या कर्मचारी या राजनेता, जहाँ जिसे मौका लगे अपने फायदे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए अपनी ताकत का दुरुपयोग करते हैं। अब यह विचार करें कि वे ऐसा क्यों करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं कि अपने आप को एक शरीर मानते हैं तथा इसको जिन जिन वस्तुओं से सुख मिलता है केवल उसी के विषय में सोचते हैं। वे लोग मानव जीवन का महत्व एवं श्रेष्ठता, सच्चा सुख और आनंद जैसे विषयों को नहीं जानते हैं। उन लोगों ने यह विचार करना नहीं सीखा कि सही में जीवन क्या है, हम अपने जीवन को मूल्यवान और उपयोगी सार्थक कैसे बनाएं। सभी जीव जंतुओं में मानव जीवन सबसे श्रेष्ठ है। क्या हम इतने मूल्यवान जीवन को व्यर्थ नष्ट कर देंगे? यह विचार उनके जीवन में नहीं आया। हमारे जीवन का लक्ष्य, सार्थक जीवन क्या है, इसे अच्छी तरह समझना होगा। फिर उस लक्ष्य को पाने के लिए अपना चरित्र सुंदर ढंग से गठित करना होगा। ऐसा करने से अपना तथा समाज का भला होगा। मनुष्य के जीवन में बहुत सी संभावनाएं हैं, उन्हें खिला लेना ही जीवन का लक्ष्य है। मनुष्य जीवन की संभावना है कि वह गौतम बुद्ध और ईसा बन सकता है, वह पूर्ण बन सकता है। जीवन का पूर्ण या परफेक्ट बना लेना ही जीवन का लक्ष्य है। दूसरों के लिए जीना ही सार्थक जीवन है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि वे ही जीवित हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। जब हम मानव जीवन की इस महान संभावना को समझ लेंगे तो हम अपने को, सभी को अपना समझेंगे, दूसरों को सताने या धोखा देने की कल्पना भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम जान लेंगे कि सभी अपने हैं, कोई पराया नहीं है। सबों से प्रेम हो जाएगा। प्रत्येक मनुष्य को ईश्वर का घर, प्रत्येक मानव शरीर को देव मंदिर समझकर सम्मान देना हम सीख जाएंगे। जब हम निस्वार्थी बन जाएंगे तो अनेक प्रकार का कल्याण कार्य संभव हो पाएगा। युवाओं के चरित्र में स्वार्थ शून्यता का गुण जब तक नहीं आता, समाज से शोषण, भ्रष्टाचार कभी दूर नहीं हो सकता। इस शोषण एवं भ्रष्टाचार को हटाने के लिए देश के युवाओं को निस्वार्थी बनना होगा। पर यह होगा कैसे? इसके लिए हम युवाओं को विवेक विचार करना होगा। विवेक विचार द्वारा अपने मन में आने वाली इच्छाओं एवं कामनाओं के ऊपर प्रहार करना होगा। युवाओं को अपने मन पर नजर रखनी पड़ेगी। मन में सही या गलत का बोध जगाना ही विवेक है और यही महत्वपूर्ण कार्य है। किसी भी नारेबाजी या अखबार एवं अन्य संचार माध्यमों से हल्ला बोलने से भ्रष्टाचार का अंत नहीं होगा। या दूर होगा तो देश के युवाओं द्वारा अपने मन के साथ अंतः संग्राम करने से। इसलिए इच्छाओं को कम करते जाना, स्वार्थ का न होना ऐसे महान गुण हैं जिन्हें अपना लेने पर अपने जीवन को दूसरों के कल्याण के लिए लगाकर जीवन को सार्थक एवं उपयोगी बना सकते हैं। सजनता या भद्रता। चरित्र का दूसरा गुण है सजनता। हम लोग समाज में रहते हैं। समाज में रहने पर हमें सभी प्रकार के लोगों के संपर्क में रहना पड़ता है। घर में माँ, पिताजी, भाई बहन, नाते रिश्तेदार, मोहल्ले पड़ोस के लोग, स्कूल कॉलेज परिचित, दुकान बाजार के लोगों से मिलना ही पड़ता है। हमें आपस में सजनता से बात व्यवहार करना चाहिए। यदि हम सुंदर कपड़े पहने हों, बाल सुंदर ढंग से सजाए हों, पर बातचीत में कठोरता, व्यंग या खराब शब्दों या वाक्यों का प्रयोग करें तो हम सभ्य नहीं हैं। हमें बाहर में सजनता लानी चाहिए। यह चरित्र का महत्वपूर्ण गुण है। तीसरा गुण है आत्मसंयम, सेल्फ कंट्रोल। हमारे अंदर आत्मसंयम भी होना चाहिए। यदि कोई गलत बात बोलता है तो उसे गुस्से में उल्टे शब्दों में जवाब देने के बजाय संयम से अपने वाणी पर नियंत्रण रखकर शालीनतापूर्वक उत्तर देने में सफल होना चाहिए। इससे हम अपने आंतरिक शक्ति पर नियंत्रण कर पाएंगे। चौथा गुण है सहनशीलता। हमारे व्यवहार और वाणी में जो संयम का अभाव दिखाई देता है उसका कारण है हमारे अंदर सहनशीलता की कमी होना। हमारे अंदर सहनशीलता की कमी के कारण ही हम तुरंत आग उगलने वाली बातें करते हैं। हम दूसरे के विचारों को शांत होकर सोच विचार करें तो उसके पीछे छुपे हुए सच्चाई को जान पाएंगे और परिणाम अच्छा होगा। नेपोलियन एक वीर योद्धा था, परंतु अंत में उसकी पराजय हुई और कैदी जीवन में उसका अंत हुआ। इसका कारण था उसके अंदर सहनशीलता का अभाव होना। पांचवा गुण है
स्पष्ट विचारण, क्लियर थिंकिंग। हमारे अंदर एक स्पष्ट धारणा होनी चाहिए कि हमारे जीवन की दिशा क्या है, हम किस ओर जा रहे हैं। नदी में खर पतवार जिस प्रकार बहता है उसी प्रकार अपने जीवन को चलने देना है या एक दिशा में अपनी इच्छा के अनुसार मोड़ देना है। गीता में कहा गया है कि कर्म का फल मिलता ही है, शुभ का फल शुभ तथा अशुभ का फल अशुभ मिलता ही है। हम किस प्रकार का कर्म कर रहे हैं यदि स्पष्ट हो तथा हमारे जीवन की दिशा हमें पता हो तो बाद में जो घटित हो सकता है वह भी हमारे मन के सामने स्पष्ट रूप से कौंध उठेगा। तभी हम कह सकते हैं कि हमारी धारणा स्पष्ट है। स्पष्ट धारणा बनाकर कुछ किया जाए तो सफलता अवश्य मिलेगी। छठा गुण है दृढ़ संकल्प। जब कोई भी काम करना हो तो दृढ़ संकल्प का होना आवश्यक है। हमें ठान लेना होगा कि यह काम हमें करना है। गौतम बुद्ध बोध गया के पीपल के पेड़ के नीचे जब ध्यान करने बैठे तब उन्होंने ठान लिया कि सत्य क्या है इसे जान लूंगा चाहे जितने युग बीत जाएं, और उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई। उसी प्रकार यदि हम अपने जीवन को गठन करने का संकल्प लिया है तो उसे अवश्य पूरा करेंगे, चाहे इसके लिए कितनी ही बाधाएं क्यों ना आए। जब हम दृढ़ संकल्प लेते हैं तो अगले गुण की आवश्यकता होती है और वह है उद्यम। जिस काम को करने का संकल्प लिया है उसमें लग जाना ही उद्यम कहलाता है। हमें आलस्य का त्याग करना चाहिए और काम में लग जाना चाहिए। फिर अगले गुण की जरूरत पड़ती है अध्यवसाय, यानी काम में लगे रहना। निष्ठा के साथ काम में लगे रहने से सफलता मिलती है, पर काम में लगे रहने पर कई प्रकार की बाधाएं आती है, जीवन में उतार चढ़ाव आता है। तब हमें एक और गुण चाहिए धैर्य। धैर्य का अर्थ है आसानी से हार नहीं मानना। कठिनाई आने पर धैर्य खो देने से कोई मूल्यवान वस्तु प्राप्त नहीं होती है। अगला गुण है जो कि काफी महत्वपूर्ण है और वह है आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। पुराना धर्म कहता है कि वह नास्तिक है जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करता, परंतु नया धर्म कहता है जो स्वयं पर विश्वास नहीं करता वही नास्तिक है। इतिहास क्या है? इतिहास उन गिने हुए लोगों की कहानी है जिन्होंने स्वयं पर विश्वास किया। युवाओं में आत्मविश्वास होना चाहिए कि उनके अंदर काम करने की शक्ति है, अपने अंदर आत्मा की शक्ति है, ईश्वर की अनंत शक्तियां हैं जो हमारे अंदर छुपी हुई हैं। यदि आत्मविश्वास हो तो जीवन में हम सफल हो सकते हैं। आत्मविश्वास होने पर साहस का गुण स्वयं आ जाता है। फिर हमारे अंदर ईमानदारी हो, सहानुभूति का गुण हो और अनुशासन में रहकर हम समय पर अपना काम पूरा करते जाएं, अर्थात चरित्र के इन गुणों को अपने जीवन में आचरण में उतार लें, तो हमारे अंदर घृणा, द्वेष, शोषण, भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं रह जाएगी। एक सुंदर समाज का गठन होगा, तभी हम जीवन में सफल कहलाएंगे और अपने जीवन का पूरा उपयोग कर विजयी होंगे। युवा भाइयों, हमारे पास महान लक्ष्य है, हमें इसे प्राप्त करना है। चरित्र के गुणों को अपनाना है। इसके लिए अपने चरित्र का गठन करना होगा। इसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं, बार बार रस्सी को पत्थर पर रगड़ा जाए तो पत्थर पर भी लकीर खींच जाती है। यदि हम अपने आदतों को बदलें, नई आदतों को लगा सकते हैं और नई आदतों को लगाने से हमारे अंदर एक नई प्रवृत्ति उत्पन्न लेगी और ये प्रवृत्तियां ही मिलकर हमारा चरित्र बनाती हैं। युवा भाइयों, आत्मविश्वास रखो और अपने अंदर दृढ़ निश्चय कर लो कि हम अपने लक्ष्य के प्राप्त करेंगे और काम में बिना धैर्य खोए लगे रहेंगे। ईमानदारी के साथ अपने देशवासी को लिए कार्य करो। आज भारत माता को सच्चे सपूतों की जरूरत है जो उन्हें पुनः विश्व गुरु के सिंहासन पर बैठा सके। आज चरित्र के गुणों को अपनाने का समय है, तभी हम देश के नागरिक कहलाने के हकदार हैं।